बात कर रहे थे पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुए आतंकी हमले की और हमारे साथ तमाम मेहमान भी थे। मेरे सहयोगी इस्लामाबाद से ताहा सिद्दीकी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में दुनिया टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के इरफान सईद भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आतंकी हमला हुआ, इसके बाद सवाल ये उठा कि क्या पाकिस्तान में आतंक को लाइसेंस देने वाला लोकतंत्र है। ये सवाल क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों के खुलेआम घूमने पर पाकिस्तान की एक बेशर्म सफाई आई है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उनके यहाँ लोकतंत्र की खासियत ये है कि आतंकी भी अपनी बात कह लेते हैं। Individuals do have views and that reflects the strength of our democracy, that they do raise questions and express their views. So I do not find anything out of the ordinary here. When the Uri attack was underway, Pakistan was, when we do not know as to what really is happening on the ground, Pakistan was started blaming for that event, for that incident. And even somebody, calling Pakistan as a terrorist state. When we start blaming Pakistan, when we do not know the situation on the ground, then I think all doors for cooperation are closed. तो सुना आपने अब्दुल बासित यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खासियत ये है कि यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी भी अपनी बात रख सकते हैं। पीके सहगल, सुना आपने अब्दुल बासित को। हम बार बार लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं कि आपके यहाँ पर आतंकी इतने खुलेआम क्यों घूमते हैं, और अगर अब्दुल बासित इसे लोकतंत्र की खासियत बता दें तो पाकिस्तान का लोकतंत्र क्या है ये समझाने की, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का लोकतंत्र एक मजाक बन गया है। दुनिया का कोई भी लोकतंत्र नहीं है जिसमें यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट जो हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, जिनके सिर के ऊपर $10 बिलियन का इनाम लगा हुआ है, वो अपनी बातचीत रख सकें। यहाँ तक कि वो बातचीत नहीं रखते, वो अपने देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हुक्म देते हैं। जो उन्होंने, नवाज शरीफ ने UN जनरल असेंबली में स्पीच पढ़ी, साफ तौर पे हाफिज सईद का इम्प्रेशन और इम्पैक्ट नज़र आता था। आप देखते हैं 2-3 दिन पहले नवाज शरीफ ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए आतंकवादियों के साथ एक बैठक की। ये कौन सा देश है? ये कैसा देश है जहां ऐसे लोगों को खुलेआम हर प्रकार का दखल देने की खुली छुट्टी है? और अगर इनको कंट्रोल में नहीं किया गया, आज तो पाकिस्तान के अवाम ने कहना शुरू कर दिया है। नहीं, लेकिन कंट्रोल तो तब होगा ना पीके सहगल जब राजनीतिक इच्छा होगी। आप खुद कह रहे हैं नवाज शरीफ एक बैठक कर लेते हैं, तो आप कंट्रोल कहां से करेंगे? आप ये कह देते हैं कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, लेकिन आप आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप उनके बोलने को लोकतांत्रिक खूबसूरती करार दे देते हैं, तो फिर कंट्रोल कैसे होगा? मैं लौटूंगी पीके सहगल आपसे, आपके पास। हमारे साथ ताहा सिद्दीकी भी हैं। ये जो हमला हुआ, इसमें लश्कर झांगवी का नाम सामने आ रहा है और इस तरह की भी इंफॉर्मेशन है कि अफगानिस्तान में जो बैठे उनके साथी थे, उनसे कांटेक्ट में लगातार ये लोग थे। ये लश्कर झांगवी के बारे में जरा बताइए, ये कहां से ऑपरेट होता है और इनका आका कौन है, और क्यों इस तरह की खबरें हैं कि अफगानिस्तान में बैठे हुए इनके साथी थे जिनसे लगातार ये बातचीत कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे? देखिए, लश्कर झांगवी जो एक ग्रुप है, ये बेसिकली बहुत पुराना मिलिटेंट ग्रुप है। बेसिकली 2002 में इसको बैन किया गया था मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में। लश्कर झांगवी जो है वो एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। इनके उमूमन टारगेट्स जो रहे हैं वो ये शियाओं के ख़िलाफ़ हमले करते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, लश्कर झांगवी आलमी ग्रुप का नाम इस्तेमाल किया है, जो कि एक ऑफ शूट है फ्रॉम लश्कर झांगवी इटसेल्फ। और ये लश्कर झांगवी आलमी का जो ग्रुप है, ये बलूचिस्तान में पहले भी हमने देखा है कि हमले करते आए हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ली हैं हमलों की। लेकिन इनके बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये इनका हेड कौन है। जहाँ तक हमारी इतलात हैं, जो हम इंटेलिजेंस सोर्सेस से बात करते हैं, तो ये पता ये चलता है कि लश्कर झांगवी आलमी बेसिकली अल कायदा से लिंक्ड है और पाकिस्तानी तालिबान, जो कि अगर हम देखें कि पिछले 2 साल से पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है,
कबायली इलाकों में जो कि अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, और उन इलाकों के अंदर से ये लोग वहाँ से भाग कर कोयटा बलूचिस्तान वाले इलाकों में वहाँ पर उन्होंने पनाह ली है और वहाँ पे अपने आप को रीब्रांड किया है लश्कर जंगवी के नाम से, क्योंकि लश्कर जंगवी की वहाँ पे प्रेजेंस थी शियाओं के खिलाफ, क्योंकि बलूचिस्तान में शिया पॉपुलेशन काफ़ी है। जहाँ तक ये अफगानिस्तान का सवाल है कि बार बार ये कहना कि अफगानिस्तान के अंदर ये अटैकर्स मौजूद हैं या अफगानिस्तान से जो है ये प्लानिंग होती है, ये हम बार बार सुनते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार ये कहती हैं कि अफगानिस्तान से हुई, लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर कोयटा में नहीं लगता, कोयटा से काफ़ी दूर लगता है, चमन के अंदर लगता है, और चमन से लेके कोयटा तक आने में और इन सारे अटैकर्स को प्लानिंग करने में, सारी इंटेलिजेंस इनको गैदर करने में काफ़ी टाइम लगा होगा। एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पर एक हेविली मिलिटराइज जोन के अंदर जहां पे बहुत सारी फौज है, बहुत सारी पुलिस है, उसके बावजूद अगर ये इनके अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रही हैं, और अगर इतनी ज़्यादा हैवी प्रेजेंस के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती। और जब कभी हमला होता है वो हमेशा कहते हैं कि अफगानिस्तान की वजह से हुआ, अफगानिस्तान में वहाँ पनाह गुज़ीन है, या फोकस शिफ्ट करने की कोशिश होती है ना। और उसके बाद इतनी मिलिट्री के मौजूद रहने के बाद भी अगर बार बार आतंकी घुस जाते हैं और क्वेटा में बार बार ऐसे हमले होते हैं, तो उसके बाद आप कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि हम खुद पीड़ित हैं आतंकवाद से। पीके सहगल, जिस ग्रुप का हम जिक्र कर रहे हैं लश्कर जंगवी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 1996 में ये फॉर्म हुआ और बहुत ज्यादा वक्त फिर इसे लेकर हुआ नहीं है। यानी कि अगर इसका ताल्लुक बाकी के उन आतंकी संगठनों से है जो पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी आतंक फैला रहे हैं, बाकी देशों में भी आतंक फैला रहे हैं, तो यानी कि इसे फंडिंग की भी दिक्कत नहीं होती होगी। और फंडिंग की अगर दिक्कत नहीं होती होगी तो फंडिंग भी सीधे वहीं से मिलती होगी जहां बाकी आतंकी ग्रुप्स को मिलती है, ऐसा जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। पीके सहगल, मेरा सवाल आपसे। इनको हर प्रकार का जो फंड है, हर प्रकार की सहायता है, हर प्रकार का इक्विपमेंट है, हर प्रकार का इंटेलिजेंस है, हर प्रकार का इंफॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई खुद ही देती है। वो देती है उन टेररिस्ट ग्रुप्स को जो उनके इशारे पर हिंदुस्तान के ऊपर हमला करते हैं, बांग्लादेश के ऊपर करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर करते हैं, पेरिस में करते हैं, ब्रसल्स में करते हैं, नीस में करते हैं, अमेरिका में करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा है ग्रुप वहाँ पे जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये लश्कर जंगवी उसी का हिस्सा है जो पाकिस्तान कहता है बैड टेररिस्ट है, और ये पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, आईएसआई के अगेंस्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक, पीके सहगल, एक क्लोजिंग कमेंट, पाकिस्तान अपनी टेरर पॉलिसी को लेकर सोचेगा? उसको नहीं लगता है कि अब इट्स हाई टाइम कि उसको अपनी टेरर पॉलिसी को लेकर सोचना चाहिए, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की डेफिनेशन से बाहर निकल जाना चाहिए? अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं सोचता तो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान की आप और हम बात कर रहे हैं और जिस पाकिस्तान को उसके अवाम समझते हैं, आने वाले समय में वो पाकिस्तान केवल 1 या 2 प्रोविंस ही रह जाएगा। ठीक, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके अलग हो जाएगा, और अगर फिर भी पाकिस्तान नहीं समझा तो सिंध भी अलग हो जाएगा। पाकिस्तान एक केवल पंजाब प्रोविंस ही रह जाएगा। इसलिए अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को ये तमाम नीतियों को, जिसको सारी दुनिया कंडेम कर रही है, इसके ऊपर दोबारा चिंतन करे। और लाजमी है इस चिंतन का रिजल्ट यही होगा कि हर प्रकार से पाकिस्तान की फ़ौज को और आईएसआई को बैरक्स में भेजा जाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर उठाया जाए और वहाँ पे ऑटोनॉमी दी जाए हर उसकी जो प्रोविंस को, तभी पाकिस्तान बच सकता है। देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता कब है? पीके सहगल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहा सिद्दीकी, आपका भी।